आज हम आपके साथ एक बेहद चौंका देने वाले मामले पर नज़र डालने जा रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के मोतिहारी के एक छोटे से गांव की सच्ची घटना के बारे में, जहां एक 70 साल की बुजुर्ग महिला और एक लड़के के बीच ऐसा रिश्ता बना जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया। यह कहानी शुरू होती है मोतिहारी के एक छोटे से गांव से। यहाँ रहती थी उषा नाम की एक महिला, उम्र करीब 65 से 70 साल। वह देखने में भले ही बूढ़ी थी, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही रंगीन मिजाज था। वह हमेशा श्रृंगार करके रहती थी। उसका पति कई साल पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। उसके बाद से वह अकेले रहने लगी थी। बस एक छोटी बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उस बेटी की बेटी यानी उषा की पोती रिंकू अपनी नानी के साथ ही रहती थी और पढ़ाई करती थी। रिंकू 10वीं क्लास में पढ़ती थी। वह भी बेहद खूबसूरत थी। उसी गांव में रामू नाम का एक लड़का भी रहता था। वह भी 10वीं क्लास में ही पढ़ता था और रिंकू के साथ ही क्लास में बैठता था। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और फिर वह दोस्ती प्रेम में बदल गई। रिंकू की नानी उषा अपना और अपनी पोती का खर्चा चलाने के लिए घर के ठीक सामने एक ठेले पर फल बेचा करती थी। वह सुबह सुबह जल्दी अपना ठेला सजाती, फलों को इतनी खूबसूरती से सजाती थी, लोग फल खरीदने के साथ साथ उसे देखने भी आते थे। गांव के तमाम लोग उसके ठेले से फल खरीदते थे। रामू अच्छे परिवार से था। उसके पिता का अपना गैरेज था। अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। रामू अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, जिसके चलते माता पिता उसे खूब दुलार करते थे। कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे। जब भी रामू स्कूल जाता था तो उसकी माँ उसके जेब में 1000 से 500 रुपए रख देती थी, जिससे वह अपने दोस्तों पर पैसे लुटाता था। स्कूल के कई लड़के उसके पैसे देखकर ही उसके दोस्त बने हुए थे। रिंकू बेहद गरीब लड़की थी। उसकी नानी उषा किसी तरह फल बेचकर घर चलाती थी। रिंकू अच्छी तरह जानती थी उसकी नानी उसकी शादी धूमधाम से नहीं कर सकती, इसलिए जब भी वह रामू को पैसे लुटाते हुए देखती थी तो वह उसकी ओर आकर्षित हो जाती थी। रामू जब भी मौका पाता था रिंकू से प्रेम की बातें कर लेता था, लेकिन इस पूरे मामले में एक तीसरा शख्स भी था जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, और वह थी खुद उषा। रामू जब भी स्कूल से छुट्टी होती थी तो वह सीधे उषा के ठेले पर फल खरीदने के लिए जाता था। फल खरीदना तो उसका एक बहाना था, उसे तो रिंकू से बात करनी होती थी। लेकिन उषा को शुरू में इस बात की भनक नहीं लगी थी। फिर वह दिन आया जब सब कुछ बदल गया। एक दिन रामू हमेशा की तरह फल खरीदने के लिए ठेले पर आया। उस दिन रिंकू स्कूल नहीं गई थी। उसकी तबीयत खराब थी। रामू ने जब रिंकू को नहीं देखा तो उसने उषा से पूछा, आंटी रिंकू कहाँ है? उषा ने बताया कि रिंकू की तबीयत खराब है। फिर रामू ने थोड़ी देर उषा के घर की तरफ ताक झांक की। उषा ने देख लिया। वह अपने मन में सोचने लगी कि आखिर यह लड़का रोज रोज फल खरीदने के बहाने क्यों आता है और मेरे घर में क्यों ताकता है। एक और दिन, और उस दिन उषा को सब कुछ साफ दिख गया। वह दिन था जब उषा किसी काम से घर गई हुई थी। रिंकू के लिए ठेला संभाल रही थी। रामू स्कूल से आया और फिर ठेले पर सीधे पहुंच गया। दोनों बातें करने लगे। फिर वह रिंकू को लेकर घर के अंदर चला गया। तभी उषा वापस लौट आई। उसने अपनी पोती और रामू को मीठी मीठी बातें करते हुए देख लिया। उषा पल भर वह कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसने वहां कुछ नहीं कहा, नहीं टोका। वह चुपचाप वापस अपने ठेले पर बैठ गई। उस दिन उषा के मन में एक शैतानी विचार ने जन्म लिया था। उसके बाद कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। रिंकू रामू छुप छुप कर मिलते रहे। रामू हमेशा की तरह फल खरीदने आता रहा, लेकिन अब उषा पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी। फिर वह दिन आया जिस दिन उषा ने अपना असली चेहरा दिखाया। शाम के करीब 4 बज रहे थे। रामू स्कूल से लौट रहा था और हमेशा की तरह उषा के ठेले पर आया। उसने कहा, आंटी आज मुझे 1 किलो अनार और 1 किलो संतरा दे दो, मैं अपनी माँ को खिलाऊंगा। उषा ने फल तोल कर दिए। अब रामू ने जैसे ही पैसे निकाले, उषा ने उससे कहा, देखो रामू, मुझे तुमसे फल के पैसे नहीं चाहिए। रामू हैरान रह गया। उसने पूछा, आंटी आप तो रोज पैसे लेती थी, आज क्या बात है? तब उषा ने कहा, रामू मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में सब पता चल गया है। तू रोज मेरी पोती से मिलने के लिए फल खरीदने का बहाना करता है, और जिस दिन मैं घर गई थी उस दिन तू रिंकू के साथ क्या कर रहा था, मैंने तुम दोनों को देख लिया था। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह डर गया। उसने सोचा अब उषा यह बात उसके घर वालों को बता देगी, यह गांव में फैला देगी। लेकिन उषा ने जो कहा वह उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उषा ने कहा, रामू इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मैं भी एक महिला हूँ, मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं। मैं बहुत साल पहले विधवा हो चुकी थी।
मैं तुम्हें मन ही मन पसंद करती हूँ, बस एक बार तुम मेरी ज़रूरत पूरी कर दो। रामू सन्न रह गया। उसने कहा, आंटी आप तो उम्र में मेरी दादी के बराबर हो, यह कैसे हो सकता है। तब उषा ने रामू पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसने कहा, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं रिंकू की शादी किसी और के साथ कर दूंगी। रामू के सामने अब दो ही रास्ते थे, या तो वह अपने प्यार रिंकू को खो देता या फिर उषा की बात मान लेता। रामू ने सोचा, उसकी माँ बीमार है, वह रिंकू को अपना बहू मान चुकी है, अगर यह बात फैल गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसने उषा की बात मान ली। उसके बाद जो हुआ वह किसी कोने में छुपकर होने वाला एक गलत रिश्ता था। पर जब उसने उषा के साथ रिश्ता बनाया तो उषा कई दिनों तक ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। फिर रामू उषा के साथ लगातार 3-4 महीने तक गलत संबंध बनाता रहा। जब भी मौका मिलता वह फल खरीदने के बहाने उषा के घर चला जाता। लेकिन एक दिन वह भी आ गया जिस दिन से सब कुछ खुल गया। एक दिन रामू हमेशा की तरह उषा के घर आया। दोनों कमरे के अंदर थे, तभी रिंकू वहां आ पहुंची। उसने अपनी ही नानी और अपने ही प्रेमी रामू को एक साथ गलत हालत में देख लिया। रिंकू टूट गई। उसने रामू से बात करना बंद कर दिया। बाद में रामू ने रिंकू को सब कुछ बताया, कैसे उषा ने उसे ब्लैकमेल किया, कैसे धमकी दी कि वरना रिंकू की शादी कहीं और कर दी जाएगी। रिंकू अपनी नानी के पास गई और बोली, मैं तुम्हें सती समझती थी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। उषा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रिंकू से माफ़ी मांगी और फिर उसने रिंकू और रामू की शादी करा दी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। शादी के बाद भी रामू और उषा के बीच वह गलत संबंध खत्म नहीं हुआ। वे फिर से छुप छुप कर मिलने लगे। एक दिन गांव का एक व्यक्ति फल लेने के लिए उषा के घर गया। उसने रामू और उषा को गलत हालत में देख लिया। तुरंत हंगामा खड़ा हो गया। यह बात पूरे गांव में फैल गई। आसपास के इलाकों में भी यह खबर आग की तरह फैल गई। दोस्तों, आज भी यह तीनों लोग एक साथ रह रहे हैं। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। यह घटना दिखाती है कि कैसे एक बुजुर्ग महिला ने अपनी पोती के प्रेमी को ब्लैकमेल करके गलत रिश्ता बनाया और कैसे एक मासूम लड़का अपने प्यार को बचाने के चक्कर में खुद गलत रास्ते पर चला गया। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल हल्का फुल्का ज्ञान पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।